राइट है वो ऐसे करो। हाँ हाँ, सिंपल। लेफ्ट राइट करो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, माई बॉडी इज ट्विस्टिंग। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज अवर माइंड इज नॉट फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल। जब तक आपका मन फ्लेक्सिबल नहीं होगा तब तक बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तब तक स्टिफनेस आ जाएगा। स्टिफनेस मतलब पूरा भरा पड़ा है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। बहुत सारी अननेसेसरी चीजें कहाँ पे रखी है हमने, भर के रखी है। तो इसको रिलीज करने का सीधा मामला क्या है? चलो अभी कितने लोगों को कुछ ख्याल आ रहे हैं बाहर के, आएंगे ही नहीं। आपका फोकस क्या हो जाएगा? These are the meditation techniques। चलो एक बार अभी इस कॉन्शियसनेस से करना है। लेफ्ट, पहले लेफ्ट, पहले लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ लेफ्ट राइट, फिर वैसे तुम्हारे। चलो हाँ, एक दूसरे को पकड़ो ऐसे ऐसे, नहीं इसे पकड़ो और लेफ्ट राइट करना है। छोड़ो छोड़ो, एक दूसरे की जोड़ी नहीं चलती। ये सेल्फ की जरूरत है। मैं बताता हूँ, नहीं एक दूसरे को इसलिए मैं कहा कि जो सामने वाले को आप करो, हाँ सामने वाले को करो ऐसे, ये है ना, इसको आप दूसरे को नहीं करना है, हाँ ये करना है। ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। आज दिन भर में यही प्रैक्टिस करनी है। ये हैंड मुद्रा से जो फिंगर मुद्रा है, इससे भी हाईएस्ट डायमेंशन की मुद्रा है ताई ची। मैं योगा सिखा रहा हूँ, स्माइल योगा, ताई ची। लेफ्ट राइट, ओके। इसमें अभी आपको क्या कर रहा हूँ, खाली संतोष है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मोशन सिखा रहा हूँ, बॉडी को चलाना कैसे है। इसको चलाना कैसे सीखते हैं ना, इसको मशीन को चलाना सीखते हैं, लेकिन खुद को चलाना नहीं। तो आज से चलो लेफ्ट, पहले लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, यू आर कॉन्शियस, यू शो कॉन्शियस। सर मोहन सर लेफ्ट, हाँ लेफ्ट सर तुमचा, हाँ 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 बरोबर बरोबर तुमचं बरोबर सर। लेफ्ट, हाँ लेफ्ट तुम्ही, हाँ तुमचं बरोबर लेफ्ट, हाँ दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, यस लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चलो अभी इसको करते करते अभी क्या करना है, लेफ्ट अप, लेफ्ट अप, बराबर अप अप अप, अप जाना है, ऊपर देखना है, ऊपर 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 स्काई की तरफ। देन धीरे से राइट डाउन बैक, राइट डाउन, राइट साइड मूवमेंट, यस यस। जाधव सर राइट हैंड असा, राइट हैंड असा असा करा उलटा, हाँ यस, हा बरोबर, ओके। रोहन सर उल्टा, हाँ हा हा उल्टा करो, हाँ करो। पवित्रा, this hand should be, हाँ बरोबर, this left should be like this,
येस राईट. काही तुमचा लेफ्ट हँड असा, लेफ्ट हँड राईट हँड बरोबर आहे, लेफ्ट हँड असा, राईट हँड बरोबर आहे. हा राईट हँड त्यालाच बरोबर उलटं करायचं. हां आहे त्या हातालाच उलटं करायचं. ओके गुड. चलो आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस. राइट. I just felt now हे सरळ आहे हात, आता लेफ्ट कुठल्या आहे, लेफ्ट चाललंय, लेफ्ट चाललंय, लेफ्ट चाललंय, लेफ्ट चाललंय, yes. लेफ्ट आहे, हे राईट चाललंय, राईट चाललंय, राईट चाललंय. गुड. थोड़ा सा कॉन्शियसली क्या करो, लेफ्ट राइट. हाँ इन्होंने जैसे बताया वैसे लेफ्ट 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 राइट 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 राइट, है ना, इसलिए कॉन्शियसली. चलो अभी शाम तक ब्रीथ को ऐड करता हूँ. अभी ब्रीथ ऐड करूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर भी बताता हूँ. जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट क्या होती है, एक्सपांड. देन विच फिनोमिना, हेट्रो. एक्सेल करते हुए क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. देन विच फिनोमिना, मोमो. एंड जस्ट होल्ड करते हैं तो कौन सी फिनोमिना, जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, इनहेल, एक्सेल, देन होल्ड. ओके, इनहेल, एक्सेल, देन होल्ड. करो धीरे धीरे. 5 मिनट का ब्रेक चाहिए वॉशरूम के लिए, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा नहीं. ते इधर से उगड़ने नहीं, ये खाली सोचते बैठते हैं और दिमाग खराब होगा. क्या करो, टेक एक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, चुप जाएगा. और आपके जो ऐसे हो रहे थे ना, किसी के हाथ ऐसे हो रहे थे, किसी के हाथ ऐसे हाथ हो रहे थे, ये क्या क्या मतलब है इसका, आपका ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं है. जब आपका ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस क्लियर होगा जाएगा तो अपने आप वो सब आएगा. इसको क्लियर करने के लिए तो एक प्रोसेस है. ओके, इट इज इंटरेस्टिंग और ऑनलाइन से भी इंटरेस्टिंग है. बट दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है. चलो और एक हमारे लिए पॉसिबिलिटीज है, अगर कुछ ज़्यादा ही करने लगा तो जाओ 12 भी नाचो. यहाँ पे कौन देखने वाला है आपको, बट कॉन्शियसली नाचना भी है तो कैसे नाचो, ट्रायोजिन कॉन्शियसनेस. आप नाचने वाले लोगों को भी देख सकते हैं, किसके हाथ ज़्यादा ऊपर ऊपर उछल रहे हैं, वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी, एक होगी जो ऐसे नाच रहा है, इसकी पर्सनैलिटी कौन सी होगी, वो होगी. और जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंजॉय कर रहा है, विच पर्सनैलिटी यू. और जो खाली कैसे है, न्यूरो कैसे, न्यूरो मतलब कैसे, ऑब्जर्वर. मन में इच्छा है जाके डांस करने की, बट नहीं जानना चाहता है, अनएक्सप्रेसिव. मैं सिखाऊंगा क्या है. क्या लिखा हमने, मेडिटेशन. स्माइल का मतलब क्या है, स्माइल का मतलब हमने देखा समझदारी, आनंद, शांति, ये सब स्माइल के मतलब है. व्हाट इज ट्रायोजिन, वहाँ पे लिखे हुए. ट्रायोजिन क्या है, शॉर्ट में बताऊंगा, बाद में धीरे धीरे समझिएगा. क्या ट्रायोजिन, ट्रायोजिन का मतलब क्या है, तीन जहाँ ओरिजिन होते हैं, वहाँ पे लिखे रखिए. इस दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट होता है और जो कुछ भी ऑपरेट होता है, इन 4 फोर्सेस के माध्यम से होता है. इस दुनिया में एवरीथिंग
created and operated by 3 plus 2. Okay. थ्री प्लस टू मत लिखिए वहां, 3 प्लस फोर्सेस। प्रायोजिक लॉ क्या कहता है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय 3 प्लस मिनिमम 3 फोर्सेस की जरूरत। ओके, मिनिमम 3 प्लस मतलब 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो सीक्वेंस बढ़ता जाता है। मिनिमम कितने चाहिए? हमें दिखने के लिए इमेज कैसी चाहिए? 3 डायमेंशनल मिनिमम चाहिए ना। 0 डायमेंशनल दिखेगी नहीं, 1 डायमेंशनल नहीं दिखेगी, 2 डायमेंशनल भी नहीं दिखेगी। हमारी इमेज कैसे दिखती है? हमें इमेज दिखने के लिए क्या मिनिमम 3 डायमेंशन होना चाहिए। और 3 डायमेंशन से फिर आगे के डायमेंशन आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। बट हमें कोई भी रियलाइजेशन होने के लिए 3 डायमेंशनल चीज होनी चाहिए, कम से कम 3 प्लस फोर्सेस। ओके, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड। क्रिएट करना मतलब निर्माण होना, अस्तित्व में आना। लिख के रखो यहाँ पे क्या है? क्रिएट मतलब एग्जिस्टेंस। यहाँ पे शब्द आता है एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज को एग्जिस्ट होने के लिए, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, अस्तित्व में आने के लिए और उसको चलायमान होने के लिए, चलने के लिए कितने फोर्सेस की जरूरत है? कम से कम 3। वो 3 फोर्सेस क्या क्या है हम समझेंगे, एग्जाम्पल देंगे तो हम समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं कॉमन देता हूं। चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ जो प्रोफेसर देते हैं बार बार, जो सब कुछ सिखाया जाता है। चलते हैं आप लोग, चलते हैं नहीं चलते हैं? कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं आप? बैठिए मैं बताता हूँ कैसे चलते हैं आप। ध्यान से चलते हैं बिना ध्यान से? कितने लोग बार बार गिर पड़ते हैं जीवन में? जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन में गिरते हैं बहुत बार, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। तो पहले चलना सीखो। जब एक बच्चा चलता है तो कैसे चलता है? बार बार गिरता है। तो चलने के लिए जो कितने स्टेप्स में चलना होता है देखो, माझे पाय दिसतात जरा ट्रेन व्हायला ना, ट्रेन व्हायला पाहिजे। तो मैं यहाँ से वहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे बताओ अभी। मैंने बताई आपको, फोर्सेस बताए, 3 तो बताए हैं। इसके बारे में नहीं बताया पहले दिन। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक पैर आगे लेना, एक पैर डायरेक्ट आगे, थोड़ा आगे बैलेंस के कैसे साथ चलेगा? न्यूट्रो के साथ आगे लेना है। ऐसे नहीं, देखो समझो। पहले क्या करना पड़ेगा? आज से ऐसे चलना सीखना है। पहले क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए कौन सा फोर्स? पेट्रोल। टेम्पररी स्टेबल है, टेम्पररी। इसको कहते हैं कनेक्टिंग न्यूट्रो। क्या नाम है? न्यूट्रो 2 टाइप का होगा।
कनेक्टिंग न्यूट्रो, खिड़की ओपन है, कनेक्टिंग न्यूट्रो, दिस इज हेट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रो। देन ये ऊपर जा रहा है तो इसके अपोजिट क्या आएगा, नीचे जाए, नीचे। कौन सा फोर्स नीचे जाने के लिए, ओम। ओके, समझो ये होता और ये होता कनेक्टिंग। देखो कनेक्टिंग न्यूट्रो का और एक रोल है, इसको प्रोग्रेसिव लेके जाना, आगे लेके जाना। ओके, कनेक्टिंग न्यूट्रो मतलब ये हेट्रो हो गया, ये कनेक्टिंग न्यूट्रो हो गया, और ये फिर क्या हो गया, समझ में आ रहा है। और इस बीच में समझो कनेक्टिंग न्यूट्रो नहीं होता तो क्या होता, पैर उठता और कहाँ पे आ जाता, पार्किंसन देखा मेरे पास 2 दिन पहले केस आई थी, ऐसे 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 मेडिकल सराहना में ओके, क्यों नहीं आगे नहीं जा रहा है, कौन सा फोर्स इंपैरल से, कौन सा कनेक्टिंग न्यूट्रो। और समझो पैर उठ ही नहीं रहा है, ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, उठ नहीं रहा पैर, इस पैर से चल रहे हो, ये पैर उठ नहीं रहा है, कौन सा है, हेट्रो। पैरालिसिस सुना, पैरालिसिस, पैरालिसिस में क्या होता है, पैर उठता ही नहीं। तो सिंपल बीमारी कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, अगर ये फोर्स हमें समझ में आ गए तो जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो ये मुद्रा से काम कर, उसका ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्शियसनेस ही क्लियर हो जाएगा कि उठने लगेगा। और उठ के कैसे होना चाहिए, यहाँ पे उठना चाहिए ना, नहीं तो फिर उठ के क्या हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए 4 फोर्सेस आर रिक्वायर्ड। हेट्रो कितना होना चाहिए, इतना, उसके बाद में आगे न्यूट्रो, और उसके बाद में होमो, होमो के बाद में होमो यहाँ पे आ गया। ओके, ये 3 तो समझ में आए, हेट्रो, न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड होमो। तो मुझे बताइए, अभी मैं जो खड़ा हूँ, इसके लिए कोई फोर्स जरूरी है या नहीं है? अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता तो मैं कहाँ पे होता, इससे जुड़ता नहीं, ग्राउंडेड नहीं होता, क्या होता, ऊपर। आप चांद पे चले जाएंगे तो क्या होगा, चांद पे, ये समझो, जस्ट इमेजिन ये क्लास चांद पे चल रहा है तो क्या होता, फ्लोटिंग। मैं कहाँ पे होता, फैन पे, हाँ ऊपर। आप कहाँ पे होते हैं, घूमते फिर है ना हवा में। मतलब कौन सा फोर्स जरूरी है उसके लिए, ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, बट उसका नाम अगर हम देखेंगे तो क्या है, ग्राउंडेड रखने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, एक फोर्स जरूरी है जो हेट्रो से भी पहले है। कौन सा है, उसका नाम है न्यूटो। क्या नाम है, न्यूटो। ये कौन सा है, न्यूट्रो है, आर है लिखेंगे। और ये कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, न्यूटो। मतलब किसी भी काम की शुरुआत के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, न्यूटो। क्या हमने न्यूटो से शुरुआत की है, हेट्रो से शुरुआत की? पहले क्लास की शुरुआत कैसे की, क्या किया हमने, पहले प्रार्थना की ना गुरु को, कैसे भी कर ली। सो जब जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसे हो, कहाँ पे आएगी, न्यूटो में आएगी। शुरुआत, कोई भी प्रक्रिया की शुरुआत किसमें आएगी, न्यूटो में आएगी। और उसके बाद में हेट्रो। ये ध्यान रखिए, हमारे हम सक्सेसफुल जिस चीज में नहीं होते हैं उसका 99% कारण होता है
कोई भी क्रिया आपने हेट्रो स्टाइल से शुरू की हो, मैं कहता हूँ उसको हेट्रो स्टाइल। मतलब शुरुआत कहाँ से? उठने लगे, सोए थे, देखो ये हिस्ट्री होती है, सोए थे और गिर पड़े थे, ऐसे नहीं होता है। सो के क्या करना पड़ता है? पहले उठ के बैठना पड़ता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन देखा है आपने? पोस्चरल हाइपोटेंशन में क्या होता है? मतलब सडन बीपी डाउन होना, सोए थे और उठ के चलने लगे, चक्कर आके गिर गए। कौन सा फोर्स इम्बैलेंस हो गया? सोना मतलब क्या है? न्यूटो, एक्चुअली जीरो न्यूटो है बट न्यूटो कहेंगे। न्यूटो के बाद में थोड़ा सा क्या करना है? न्यूटो में ही पहले स्टेबल होना है, देन फिर हेट्रो में जाना है। हम क्या करते हैं? तुरंत उठ के कोई भी एक्शन क्या करते हैं? हम कोई भी काम कैसे करते हैं? हेट्रो स्टाइल से करते हैं, तो फिर तकलीफ आएगी, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि हेट्रो को देखो, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। हेट्रो स्टाइल से करेंगे तो होमो तुरंत उसको नीचे खींचेगा, समझ में आया? हेट्रो ऊपर जाएगा तो तुरंत, क्योंकि देखो सिंपल, वहां पे ही बैठे थे और वहां से थोड़ा सा उठ गए और वहां पे गिर गए, इससे ट्रॉमा ज्यादा होगा क्या? ऐसे उठे और इससे गिर पड़े, इससे ट्रॉमा ज्यादा होगा। आगे जाके गिरने के बाद ना तो होमो केयर करता है, ज्यादा गिरने, ज्यादा जोर से गिरेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए होमो क्या करता है? हेट्रो को बैलेंस करने के लिए तुरंत वहां पे ही रिएक्ट होता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ा समझ में आ रहा है? यहाँ पे यहाँ से उठ गया मैं, ऐसे यहाँ पे सोया था और थोड़ा सा उठ गया, वहां पे गिर गया। ये क्या कर दिया हमने? होमो ने अपना काम कर दिया। लेकिन यहाँ से उठ के ऐसे गिरना क्या होगा? ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा हो सकता है। इसलिए हेट्रो को बैलेंस करने के लिए होमो तुरंत आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, स्टार्टिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग इज, तो स्टार्टिंग भूलना नहीं है। क्या करना है न्यूटो को? न्यूटो इज प्रिपरेशन, मैं सिखाऊंगा। तो कितने फोर्स मिले आपको? पहला कौन सा फोर्स मिला ग्राउंडिंग के लिए? बोलो मेरे साथ, न्यूटो। न्यूटो, NEUTO, न्यूटो। देन दूसरा फोर्स कौन सा मिला ऊपर जाने के लिए? हेट्रो। तीसरा कौन सा फोर्स मिला? कनेक्टिंग न्यूट्रो। और चौथा कौन सा मिला नीचे आने के लिए? और नीचे आने के लिए फोर्स नहीं होता तो, होमो नहीं होता तो पैर कैसे रहता? क्या ऐसे चल पाते हम? कंप्लीट कर पाते क्रिया को? नहीं कर पाते। इसलिए होमो आना, तो होमो अच्छा है या बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है, वो उसका काम कर रहा है, जरूरी है। वो नहीं होता तो कनेक्टिंग न्यूट्रो भी नहीं होता, क्योंकि कनेक्टिंग न्यूट्रो इज अ सब चाहिए एक प्रोसेस को। मुझे सिंपल क्या कहना है, मुझे यहाँ से पैर उठा के यहाँ पे रखने के लिए, है ना, भले मैं ऐसे उठा के रख रहा हूँ या मैं ऐसे उठा के रख रहा हूँ, सब प्रोसेस चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक प्रोसेस के लिए क्या कितने फोर्सेस की जरूरत है? पहले न्यूटो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, देन ऊपर उठाने के लिए हेट्रो होना चाहिए, देन प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए कनेक्टिंग न्यूट्रो होना चाहिए, और देन नीचे आने के लिए होमो होना चाहिए। और होमो आने के बाद वापस न्यूट्रो, वापस वो फोर्स ग्राउंडिंग। बट ये न्यूट्रो नहीं है, इसे कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रो। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गई? कंप्लीट, क्योंकि ये स्टार्टिंग था, ये क्या है? एंडिंग। समझ में आ रहा है? ये स्टार्टिंग था, ये एंडिंग। दिखने में दोनों सेम है, दिखने में क्या है? ग्राउंडेड है, बट ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। So they lived the life with a connecting neutral, Yes. and then now a process is complete.
complete, so it's कंप्लीट प्रोसेस। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? न्यूटो चाहिए। मेरे साथ बोलो न्यूटो, देन हेट्रो, ये फिंगर्स है, हेट्रो, देन कनेक्टिंग न्यूट्रो, देन होमो, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं आप? आजकल आपके व्हाट्सएप मोबाइल में भी क्या आता है? मुझे तो ये करना पड़ता है बहुत बार। चलो आप आ रहे हैं शिविर को, यस, नहीं आ रहे हैं फिर भी यस, क्योंकि मुझे मालूम है नेक्स्ट टाइम तो आएंगे। मैं बोल दूँ, ऐसा कर दूँ तो समझो कोई नहीं आ पा रहा है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या कर दूँ? ऐसे कर दूँ, चलेगा? इससे क्या हो जाएगा? वो डिस्करेज हो जाएगा। इट्स नॉट द स्माइल स्पिरिट। इससे झगड़ा होता है ना बहुत बार मैचेस में होता है ना, ऐसे करते हैं तो लोग। दिस इज द कंप्लीट न्यूटो। ओके, न्यूटो, मेरे साथ बोलो, न्यूटो, देन हेट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, देन होमो, एंड देन कंप्लीट। तो आज से ऐसे चलना है। चलेंगे ऐसा? सीख लो। ऐसे चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। मतलब ये प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। तो आगे जाके हम स्माइल वॉक सीखेंगे। स्माइल वॉक समझ में आ रहा है? कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस ऐसे है क्योंकि हम सीखने वाले हैं। मैंने कहा क्या डेफिनेशन बताइए प्रायोजन की? प्रायोजन की डेफिनेशन क्या बताइए? Every existence existed and operated by, तो मुझे बताइए आपके जीवन में जो सुख दुख है, शरीर बीमार पड़ता है, सब कुछ होता है, जो कुछ भी है वो किसके वजह से हो रहा है? एवरीथिंग इज मतलब एवरीथिंग। मतलब आपके जीवन में हर एक घटना के पीछे कौन मौजूद है? कौन मौजूद है? एक प्रायोजिक लॉ, मतलब फोर्सेस मौजूद है। तो क्या करो? अगर सफरिंग को बैलेंस करना है तो क्या करो? उन फोर्सेस को बैलेंस करो। वहां पे लिख के रखिए, सफरिंग इज बिकॉज ऑफ द, वहां पे लिख के रखिए, सफरिंग इज बिकॉज ऑफ, बड़े से अक्षर में लिखिए। सफरिंग मतलब अभी दुख लिखिए,